मैं रिजल्ट आने के बाद मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, डीएसपी में बन गया। तो बोला अच्छा ये क्या होता है, तू खुश बारा नो। ये मतलब उनका अच्छा डायलॉग था। यूपीएससी से कोई शिकायत भी था कि आपकी 8वीं रैंक आ गई, 1 रैंक क्यों नहीं आई, कोई शिकायत? सर लेकिन आपकी मम्मी थी और आपके साथ आप मैरिड है, आपकी वाइफ है, सिस्टर भी होंगी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर किनका आशीर्वाद रहा, किनका साथ रहा? रामानुजम से मिलने हार्डी साहब टैक्सी से गए थे, उस टैक्सी का नंबर क्या था, इन सारे क्वेश्चन से मेरा डील हुआ था। अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो कैंडिडेट सॉरी बोलता है, अगर सॉरी बोलने के तरीके पे भी मार्क्स बढ़ते हैं, क्या सही है गलत है? लेकिन मेरा भाई वो फ्लिपकार्ट में जॉब करता है एज ए डिलीवरी बॉय, या फिर अभी वो टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक देखते लगते हैं। ये चीज़ें एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, मैंने सोचा, मेरा आंसर यह था कि सर हमको नहीं पता है कोई भी घटना कि बटन कितने हैं आपके, कितनी सीढ़ियाँ है, या फिर कुछ अजीब नुमा क्वेश्चन जो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे ट्रेंड होता है कि ये यूपीएससी ये क्वेश्चन है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं पूछा जाता। नमस्कार, मेरा नाम एलबी शाह हुआ और आप शाह न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम सदानंद जी के पास बैठे हुए हैं। वहीं सदानंद जी जो पूर्वी चंपारण में बीपीएससी परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल करके पूर्वी मीरपुर सहित पूर्वी चंपारण और पूरे बिहार का नाम रोशन किए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, जिन्होंने कि बीपीएससी परीक्षा में 8वीं रैंक हासिल करके मीरपुर सहित पूरे चंपारण का नाम ऊंच किया आपने। थैंक यू सर जी। अब बहुत सारे अवधारणाएं हो जाती है बीपीएससी परीक्षा के लेके, इंटरव्यू को लेके, कि बीपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू में बहुत सारी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जिस रूम में जाते हैं उस रूम को चढ़कर जिस सीढ़ी से जाते हैं उस सीढ़ी में कितने सीढ़ियाँ होते हैं, जो शॉर्ट पहने हैं उस शॉर्ट में कितने बटन होती है, ऐसी ऐसी अवधारणाएं सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते। क्या सर आपके जो परीक्षा हुई उसमें इंटरव्यू हुई, ऐसे सवाल पूछे गए थे आपसे? देखिए, जहाँ पे भी मैंने रियल कैंडिडेट से जहाँ तक बात है, ऐसी कोई भी घटना कि बटन कितने हैं आपके, कितनी सीढ़ियाँ है, या फिर कुछ अजीब नुमा क्वेश्चन जो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे ट्रेंड होता है कि ये यूपीएससी ये क्वेश्चन है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको वहाँ पे पर्सनालिटी का टेस्ट है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आपके प्रेशर का भी टेस्ट होता है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि रियल आपको फील्ड में काम करना है और आप एज ए डीएसपी या फिर एज ए डीएम बन के अगर आप प्रेशर को ही हैंडल ना कर पाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा उस पोस्ट पे। आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन बताएंगे मुझे? देखिए मेरा जहाँ तक इंटरव्यू का बात था, थोड़ा डरावने क्वेश्चन थे कि, लेकिन ऑब्वियस क्वेश्चन टाइप मैं बोल सकता हूँ कि जैसे क्वेश्चन आप फिबोनाची सीरीज क्या होता है, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था इसलिए मैं क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, गोल्डन रेशियो क्या है, रामानुजम से मिलने हार्डी साहब टैक्सी से गए थे, उस टैक्सी का नंबर क्या था, इन सारे क्वेश्चन से मेरा डील हुआ था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं आते थे बट मैंने अच्छे से हैंडल किया। जैसे एक और क्वेश्चन था कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, मैंने सोचा, मेरा आंसर यह था कि सर हमको नहीं पता है। तो बोले आप क्रिकेट खेलते हैं, कैसे नहीं पता आपको कि क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? मैं बोला सर हम लोग तो 22 गज गाँव में खेलते हैं तो ऐसे ही पैर से नाप लेते हैं 22 कदम। बोले आपका कदम मेरा कदम तो सेम नहीं होता है ना। बोले सर वो तो बात सही है, लेकिन गली क्रिकेट में ऐसे ही हो जाता है, काम चल जाता है। सॉरी सर। तो सर हंसे उससे भी था। तो यही चीज़ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि थोड़ा अगर आपके बात पे हंस रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका नंबर बढ़ जाएगा, आप पे नहीं हंसना चाहिए। एक सवाल आता है, इसमें सुनने में आता है कि अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो कैंडिडेट सॉरी बोलता है, अगर सॉरी बोलने के तरीके पे भी मार्क्स बढ़ते हैं, क्या सही है गलत है? देखिए क्या तरीका सही है क्या तरीका गलत है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बट ओवरऑल हमको क्या करना है, जो इंटरव्यूअर है उनको ये लगना चाहिए कि आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल है। अगर आपके सॉरी में ही उनको अगर लग गया कि हाँ ये सॉरी भी इस तरह से बोल रहा है कि लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो आपके सॉरी पे भी नंबर बढ़ सकता है। तो ये चीज़ हम उनके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो मैं इंटरव्यू तो था नहीं, तो इसलिए हम इसमें नहीं बता सकते। और बाकी जो अभी का ज़माना चल रहा है, शायद आप अपने पहले बात हो रही थी आपसे से आपने बोला कि मेरे टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना उतना नहीं था, लेकिन अभी के ज़माने में बात किया जाए तो इंटरनेट कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं स्टूडेंट के लाइफ में, या उसे बनाने में होता या तो बिगाड़ने में होता। तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इंटरनेट यूजेज पे? सर बेसिकली सोशल मीडिया जो भी है, जनरली सोशल मीडिया का यूज दूर दराज के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जहाँ तक वो कोचिंग पहुँच नहीं कर पाते या फिर फिजिकली या फिर मेंटली और फाइनेंशियली अगर वीक है तो सोशल मीडिया उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जहाँ तक है कि सोशल मीडिया जनरली लोग दुरुपयोग ही करते हैं,
मैंने आसपास ही बहुत सारे बच्चों को देखे कि अभी वो टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक देखते लगते हैं। ये चीज़ें एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो आप सोशल मीडिया का जितना भी हो सके अच्छा यूज करें। एक फ़िक्स टाइमलाइन लेके हमको 2 घंटे ही यूट्यूब चलाने हैं और 2 घंटे में हमको बस ये इस इंस्टीट्यूट के ये वीडियो देखने हैं या फिर ये वीडियो देखने हैं। और चलिए आपको इंटरटेनमेंट है तो उसके लिए भी फिक्स रखें कि 1 घंटे हमको गेम खेलने या फिर कुछ करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी मैं कल एक 8 साल का बच्चा से मिला हूँ, वो मेरे ही गांव का था। मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बताऊँगा उसका क्योंकि ये सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। वो बच्चा 8 घंटा हर रोज़ गेम खेलता है मोबाइल पर। मैं 8 घंटा पढ़ नहीं पाता हूँ, वो 8 घंटा गेम खेलता है। इससे ये एक अच्छा सोसाइटी की तरफ हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का अच्छा यूज होना चाहिए, अच्छा चीज़ है, लेकिन अच्छा यूज भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंटरनेट का यूज लिमिट में करे तो ज़्यादा बेहतर है। जी, लिमिटेड करें और जितना यूज है उतना ही इंटरनेट पर रहे। जैसे मैंने बोला कि एक फ़िक्स टाइम आपको होना चाहिए कि मैं 4 घंटे ही करूँगा, वो दिन में कभी भी हो सकता है आपके हिसाब से। जैसे मेरा भी कुछ था कि मैं इंटरनेट का मैं भी यूज करता था कि मैं ओनली IAS का एक वीडियो देखता था ट्यूटोरियल के लिए, तो वो 10 से 11 बजे के बीच आता था। तो मेरा भी टाइम था कि हम 3 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक हम ये देखेंगे 2-4 घंटे के लिए। मेरा भी टाइम वेस्ट होता था कि हम भी कुछ यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखते थे, लेकिन मेरा वीडियो कुछ पढ़ाई रिलेटेड ही हो जाता था। मेनली होता था। हम ये नहीं बोलेंगे मैं बेकार वीडियो नहीं देखता था। और मेरा टाइम ख़त्म होने के बाद तो मैं मूवी बहुत देखता था, तो उसमें मेरा टाइम बहुत लैप्स होता था। अगर वो नहीं होता लगा तो शायद थोड़ा जल्दी होता है। फेवरेट मूवी कोई? हाँ, बहुत सारे मूवी हैं। अभी एक्चुअली नेट की बात है, इंटरनेट की, आपके इस BPSC की जर्नी में इंटरनेट कितना % आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ? देखिए, मैंने इंटरनेट पे मेंस के लिए मेनली मैं इंटरनेट पे डिपेंड रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ घटना चक्र खरीदा, रटा, बस ये काम किया। मेंस के लिए मैंने टॉपिक वाइज नोट्स तैयार किए थे और उसके लिए हर एक टॉपिक को मैं गूगल करता था, वहाँ से कुछ मटेरियल निकालता था और फिर उसको अपने नोट्स में लिख देता था। इसके लिए मैंने ज़्यादा बुक नहीं पढ़े हैं, मैंने जनरली गूगल ही किया है। गूगल से जो मटेरियल मिला है मैंने उसको नोट्स पे लिखा है। जैसे एक पटना कलम टॉपिक हुआ, मेंस का एक टॉपिक है, तो मैं पटना कलम को गूगल सर्च किया, यूट्यूब पर राज्यसभा TV का एक वीडियो था, राज्यसभा TV का एक वीडियो था। उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन सर्च करने पे। मैंने सब में से 2-4 पॉइंट, जो अच्छे पॉइंट हमको लगे उसको लिख के मैंने नोट डाउन किया, ठीक है। और वहाँ से मैंने अपने मेंस के नोट्स तैयार किए और फिर उसका यूज़ मैंने आंसर राइटिंग में किया था। तो मैंने मेंस के लिए काफ़ी यूज किया था। इंटरव्यू के लिए भी जो भी मतलब पॉइंट तैयार करना हो उसके लिए मैंने सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज किया था। मैंने प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा यूज नहीं किया था। अभी आप DSP पद पे चले गए हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जर्नी, कहा जाता है कि किसी भी पुरुष के सफलता में महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। सुनने में आया कि 1-1.5 साल पहले आपके पिताजी चल बसे, गुजर गए कोरोना काल में, लेकिन आपकी मम्मी थी और आपके साथ आप मैरिड है, आपकी वाइफ है, सिस्टर भी होंगी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर किनका आशीर्वाद रहा, किनका साथ रहा? देखिए, साथ सबों का रहा है, मतलब बिना एफर्ट का, बिना सभी का मैं ये इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता था। लेकिन ज़्यादा तक मैं क्लोज अपने मम्मी को और वाइफ करा, दीदी तो दूर रहती थी, उससे कम ही बात होती थी। और मम्मी हमेशा, मतलब उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता था। अभी मैं रिज़ल्ट आने के बाद मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरा रिज़ल्ट आ गया, DSP में बन गया। तो बोला अच्छा ये क्या होता है, तू खुश बारा नो। ये मतलब उनका अच्छा डायलॉग था, तो हम कुछ बोल नहीं पाए। तो अपने सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? मैंने सफलता का श्रेय, हर आदमी मेरे सफलता के लिए बराबर के हिस्सेदार है। मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स लोग, सभी को मैं इस सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। अच्छा, इस जर्नी में आपके ऊपर पूरे घर का कार्यभार आ गया होगा, मम्मी को देखभाल करना, आप खुद शादीशुदा है, बच्चे भी हैं? नहीं सर, मैंने वो जब तक सेटल नहीं हो जाता उसके लिए मैंने, ठीक है, मम्मी का देखभाल करना, बीबी का देखभाल करना, घर के पूरे छोटे भाई बहन का देखभाल करना, सारा परेशान गार्जियन के रूप में आप खड़े होंगे पिताजी के जाने के बाद। तो किस तरह से यह मैनेज किए? आपने खुद पढ़ाई किया, घर के खर्चे को भी मैनेज किया होंगे आपने, और बच्चों को भी देखेंगे, सारी बातों को सुनेंगे। उसके बाद आप BPSC करा करके 8वां रैंक लाते हैं, ये कहाँ कैसे मैनेज किया सर? देखिए सर, अगर आप सक्सेस लेना चाहते हैं तो सपोर्ट हर जगह से मिलना ज़रूरी है। जैसे आपने बोला कि फैमिली को मैनेज करना, वाइफ को मैनेज करना, उसके अलावा अपना देखना, पैसे एकत्रित करना, ये सारे चीज़ थे सर। इसके लिए मैं सबसे पहले जो फैमिली का मैनेज करने की बात हुआ
कि पापा तब जब तक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई थी, लेकिन मेरा भाई वो फ्लिपकार्ट में जॉब करता है एज ए डिलीवरी बॉय, या फिर अभी शायद प्रमोट हो गया है कि मैनेजर टाइप हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको पढ़ना है आप पढ़िए, घर मैं मैनेज कर लूँगा। तो घर मैनेज का बात तो वहाँ पे हो गई। दूसरी बात, वाइफ मेडिकल कर रही है और उसको भी तो कुछ खर्चे होंगे, कुछ भी होंगे। तो इसके लिए मेरे ससुर जी और सास ने उन्होंने बोला था कि आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, इसके पढ़ाई का जो भी चीज़ है या फिर रहने का। तो वो मेरे ससुराल मतलब मोतिहारी में डेरा था, तो मोतिहारी में हमेशा रहती थी क्योंकि मोतिहारी में उसको कॉलेज भी करना था। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ससुर जी ले लिए थे। शादी के बाद ये लेना बहुत बड़ी बात है। और जो भी हो मेरे पास बस बचा रहेगा कि मेरा पढ़ाई है। और देखिए सपोर्ट के लिए तो बहुत लोग आए, लेकिन मैं फाइनेंशियल सपोर्ट किसी से नहीं लेना चाहता था। और घर के लिए तो मैंने पहले जॉब किया था कि पैसे आ जाए, तो मैं घर के लिए भी कुछ पैसे दिया था और अपने लिए भी कुछ पैसे रखेंगे। तो ओवरऑल मेरे फैमिली के लिए मेरे ससुर जी, मेरे भाई, सबके कंट्रीब्यूशन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसमें मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सारा रोल रहा।